हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे वन लाइनर नोट से ये, और आज हम लोग देखने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि नामकरण वगैरह था, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल को। और इसमें आदिकाल थोड़ा बड़ा है, तो इसमें 13 पेज हैं आदिकाल में। तो हम 4-4 करके 3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। 4 आज, 4 कल और परसों 5 हो जाएंगे। तो 13 पेज हम जो है 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। आज 4 पेज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम ख़त्म तो कर देते आज ही पूरा ख़त्म कर देते। कितना टाइम लगता है, लेकिन क्या है ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो अच्छा नहीं है ना, वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, तो इसे हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है, वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, तो कौन सा ग्रंथ है? पदावली है। जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली है। आगे है, विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? तो विशल देव की रासो की नायिका का नाम राजमती था। चर्यापद के रचयिता कौन थे? सबरपा थे। चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। फिर है, प्यू चित्तौड़ न आयो सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहड़ी खिड़ खिड़ अड़वैत खीज, संदेशों पिड़ साहिबा पाछो फिरै न दें, पंछी घालिया पिंजरे छूटा डरो संदेह। यह पंक्ति किसकी है? तो ये खुमार रासो की है। खुमार रासो से इसकी पंक्ति की रचना की गई है, खुमार रासो से। आगे है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। फिर है, उनकी रचनाओं का जीवन की वास्तविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगिनियों की घटनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? सिद्धों और योगिनियों की रचनाओं के संबंध में यह कथन शुक्ल जी का है। आगे है, कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? तो सोमप्रभु सूर्य जी की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना सोमप्रभु सूर्य की है। सोमप्रभ सूर्य की है। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है। किससे? तो बांग्ला से प्रभावित है। फिर है, भला हुआ जो मारिया बहड़ी हमरा कुंद, लज्जे तू वै सिहु जय भग्या अरु एंतु। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हेमचंद्र जी की है। आगे है, हिंदी साहित्य के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, तो कौन कहा? राम कुमार वर्मा जी ने कहा। फिर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जो आदिकाल से संबंधित हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति जी हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझा जाए, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। आदिकाल के अंतर्गत सरहापा, लुइपा आदि कवि संबंध किसका है? तो इन कवियों का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। फिर है, वह काव्यधारा जो भक्त काल के अंतर्गत नहीं आती, रासो काव्यधारा भक्त काल के अंतर्गत नहीं आती है, ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का है। आगे है, हिंदी साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, जिसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें कि धर्म भावना प्रत्येक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्यिक होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है।
फिर है इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। शुक्ल जी ने यह कथा शुक्ल जी का ये कथन किसके बारे में है, तो किस संदर्भ में है, तो वो जो विशल देव रासो ग्रंथ है उसी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये शुक्ल जी ने कहा है विशल देव रासो के बारे में। फिर है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। राउल बेल के विषय में कुछ विशेष तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। राउल बेल क्या है, एक शिलांकित रचना है और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये है राउल बेल के बारे में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं। आगे हम लोग शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के यह युक्ति किसके विषय में है, तो गोरखनाथ के विषय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के विषय में ये कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो क्या मानते हैं, सबसे छोटा संस्करण। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद है। इसमें इसको मूल रासो मानते हैं। इसमें कितना है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा इसमें कितना है, 1300 है। 1300 छंद इसमें है। विशल देव रासो के संपादनकर्ता कौन है, तो विशल देव रासो के संपादनकर्ता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा विशल देव रासो के संपादन करता है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो की विषय में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं। पहला है, उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। तीसरा है, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ये किसके विषय में कहा गया है, तो अमीर खुसरो जी के विषय में ये कहा गया है। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वो कौन सी थी, तो पदावली थी। फिर है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है, तो राहुल शंकरित्यायन जी का है। आगे है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस के बारे में है, तो कीर्तिलता के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कीर्तिलता के बारे में, जो कि विद्यापति की रचना है, इसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग भी आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो इसको किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और किसके बारे में कहा है, तो कीर्तिलता के बारे में कहा है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के आरंभिक काल का विषय है। यह कथन किसका है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा का विषयक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है, कुलय माला के लेखक कौन है, तो अद्वैतानंद सूरी जी हैं। फिर है, पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। ये एक आलोचक थे। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध ब्रज यानी सिद्धों से है। जेहाल मिस्की मकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो जी हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी।
अगला है, वह नाम जो सिद्ध सरापा की युगनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो क्या नाम है? पुतलिपा। वह नाम जो सिद्ध सरापा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो ये पुतलिपा नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई योगिनी होंगी, लेकिन ये योगिनी का नहीं, ये एक योगी का नाम है। योगी का नाम है पुतलिपा। अगला है, वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। तो अबू सईद ने हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अबू सईद जी ने किया था। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राउलवेल है। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में था। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर है, वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था। तो किसने किया था? जोइंदू जी ने किया था। वह काव्य धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। तो किसके बारे में कहा गया? सिद्ध साहित्य के विषय में यह कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि थे और ये व्याकरण में पारंगत थे। फिर है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले स्वयंभू आते हैं जिनका जन्म 783 ईस्वी है। उसके बाद लुइपा हैं। लुइपा के बाद पुष्पदंत हैं, इनका जन्म दिखाया गया है 972 ईस्वी। फिर हेमचंद्र हैं 1028। स्वयंभू, लुइपा, पुष्पदंत और हेमचंद्र, ये है जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम। आगे है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य दिया गया है। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा सही कथन है कि ये ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ये किसके विषय में कहा गया है? तो अमीर खुसरो जी के बारे में ये कहा गया है। आगे है, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो आशुक कवि हैं, आशगु हैं। चंदन बाला रास के रचयिता आशगु हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः क्या प्रयोग किया है? तो कवित्व छंद का प्रयोग किया है। विद्यापति ने अपने ग्रंथ पदावली में क्या लिखा है? तो मैथिली भाषा में लिखा है। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखा है। पौचर्यु में किसका वर्णन है? तो राम का वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली में। फिर है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश भाषा के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? तो एटा पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर थे। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन थे? तो सारंगधर थे। विद्यापति ने भाषा में काव्य रचना की है। तो मैथिली भाषा में। विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? तो मैथिली भाषा में रचना की है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयोग किया है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। कीर्तिलता की भाषा क्या थी? मिश्रित अपभ्रंश थी। बालचंद विजयी भाषा दुहनही लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की यह रचना किससे ली गई है? तो कीर्तिलता से ली गई है। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। आगे है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं रैदास, नानक और कबीर। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन कौन है? तो रैदास हैं, गुरु नानक हैं और कबीरदास जी हैं। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो राजा नल था। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी, यह मान्यता किसने दी है? पीताम्बर दत्त बढ़तवाल जी ने दी है। फिर है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही हटकर निकला है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी ने कहा है कि नाथ साहित्य जो है, नाथ पंथ वह सिद्धों की ही परंपरा से निकला हुआ है, छटकर निकला हुआ है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। फिर है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। आगे है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मक की ओर झुकाव। आदिकाल हिंदी के विषय में यह कथन उपयुक्त नहीं है कि संयोगात्मक की ओर झुकाव, यह संबंध उपयुक्त नहीं है। आगे दिया हुआ है, कम मान बान छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारिर धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन श्रोण बहुन अस रकत रेत। इस पंक्ति
इस पंक्ति के माध्यम से किसके युद्ध का वर्णन किया गया है? होने वाले युद्ध का तो कौन सा युद्ध था? वो पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पदावली समय के विषय में कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है। पदावली पद्मावती समय के विषय में किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो जी है वो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। फिर है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम क्या दिया था? तो देश भाषा कहा था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा था। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम क्या है? तो जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, उसके बाद श्रीधर। तो ये है जन्म काल की दृष्टि से कवियों का जो है सही क्रम। चंद्रवरदाई आते हैं, फिर जगनिक, फिर खुसरो, उसके बाद श्रीधर आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है तो कौन सा है? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा को क्या कहते हैं? लौकिक चरित काव्य कहते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने कौन थे? तो मच्छंदर नाथ थे। विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम था? तो राजमती था। आगे है, अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कै घड़ी सूर, नाद कै घड़ी व्यंद गरजय, बाजत अनहद तूर। तो वाक्यांश में अहनद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का क्या नाम था? तो ये गोरखनाथ, उनका क्या नाम था? उस संत का नाम गोरखनाथ था। और ये जीडीसी प्रवक्ता भर्ती में 2017 में ये सवाल पूछा गया था। आगे है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में है? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में है। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है तो किसमें हुआ है? जम्मू स्वामी चर्यु में, पौम चर्यु में और महापुराण में इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है इन तीनों रचनाओं में। आगे है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा की संध्या भाषा कहा गया है। इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा गया है? तो किसने कहा है? सिद्धों ने कहा है। फिर है, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है तो किसकी है? आमिर खुसरो जी की है। आदिकाल के कवियों में जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है वो कौन है? आमिर खुसरो जी हैं। फिर है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस क्या है? तो वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपात को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपात को माना है। फिर है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर है, आदिकाल के कवि सरहपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कवि ने कहा है। किसने कहा है? तो कबीर ने कहा है। कवि में हुआ तो किस में हुआ? कबीर में हुआ। आदिकाल के कवि सरहपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग के पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो कबीर कवि में हुआ है। फिर है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है।
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदली हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। फिर है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो कर्नल टॉड हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टॉड हैं। तो ये था आज का वीडियो। हमको लगता है 15-16 मिनट का वीडियो आज भी हो गया है। तो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और जो है यूथ पब्लिकेशन का वन लाइनर नोट्स दिया हुआ है, उसमें चारों विकल्प दिए होते हैं, इसमें चारों विकल्प नहीं हैं, तो इसमें बस वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें सब जो है कितनी एग्जामों में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको देखिए, ये राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी का पहला कवि सराफा जी ने माना है, तो ये कितने में पूछा गया है, देखिए कितने उसमें पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही मोस्ट है। कोई फालतू की चीज़ आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी, जो भी काम की होगी वही मिलेगी। और तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले भाग को लेके, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके बाय, राधे राधे।